Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today we will discuss about geometrical representation of PSK. It is also known as state space representation of PSK. In previous topic, we already discussed about modulation of PSK signal, that is generation of PSK, and demodulation of PSK signal, that is reception of PSK. आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कि अगर हमें किसी भी पीएसके सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन करना है जियोमेट्रिकल, तब वो कैसे किया जाता है। जब भी जियोमेट्रिकल सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम जीरोस ट्रांसमिट करते हैं, दूसरा पीएसके सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम वन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, ये दोनों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर मैं आप लोगों को इनका इक्वेशन दिखाऊं तो ये इक्वेशन आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि व्हेन वी ट्रांसमिट डिजिट 1 then we get PSK signal as ST equals to plus under root 2p cos 2 pi FCT, and when we need to transmit 0, then the PSK signal for this is ST equals to minus under root 2p cos 2 pi FCT। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं मैंने इसको फेस के टर्म में भी आप लोगों को बताया था कि जब हमारा 1 होगा तब कोई फेस चेंज नहीं होगा, 0 होगा तो फेस चेंज होगा। तो जब हमारा फेस चेंज होगा तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है, तो उस 180 डिग्री के फेस शिफ्ट को रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं दैट इज 2 पाई FCT प्लस फाई, तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। दैट्स वाई ये जो हमारा माइनस साइन है ये हमारे पहले आ जाता है। ठीक है, तो जब हम इसी को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यही जो हमारे ऊपर के दो इक्वेशंस है दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, व्हेन वी कंबाइन दीज अबव इक्वेशंस देन वी गेट प्लस माइनस ST इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर 2p cos 2 pi FCT। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? तो जो ऊपर के जो दोनों इक्वेशन को समराइज करके ये जो हमें इक्वेशन मिला है, आप किसको कह सकते हैं कि ये हमारे पीएसके सिग्नल का एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, FC रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब जो भी ये हमारा P है, जो भी हमारा अंडर रूट 2p हमने लिखा है, अब अगर इसी टर्म को मुझे अंडर रूट PTB के टर्म में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, एक हमने मैथमेटिकली एक अंडर रूट TB क्या है हमारा बिट टाइम है ना, जो हमारे पल्स कितने टाइम इंटरवल के लिए 1 रहती है, कितने टाइम इंटरवल के लिए 0 रहती है, वो हमारा बिट टाइम है TB। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ये जो हमारे पीएसके सिग्नल है उसको इन टर्म्स ऑफ बिट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट BT का मल्टीप्लिकेशन किया एज वेल एज अंडर रूट BT का डिवीजन किया, है ना। तो जब हम लोग अंडर रूट BT का मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अंडर रूट PTB का जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया तो ये जो हमारा P वाला टर्म है उसको हमने जो न्यूमरेटर में जो अंडर रूट TB था उसके साथ मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिया, और डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट TB था उसके साथ ये 2 को मैंने कन्वर्ट करके इस बैक पोर्शन में रख लिया, है ना। अब बेटे जो आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिख रहा है, ठीक है, द टर्म दैट इज रिप्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट इज नोन एज कैरियर फंक्शन। क्लियर बात? ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रिप्रेजेंट किया गया दैट इज नोन एज कैरियर फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग phi t। ठीक है, ये जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा phi t है वो हमारा कैरियर फंक्शन है। क्लियर है आप लोगों के यहाँ तक? अच्छा, अब बात आती है कि हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस PSK सिग्नल इनटू स्टेट स्पेस। ठीक, तो इसके लिए हम इसी जो हमारा PSK सिग्नल था दैट वी डिराइव्ड अर्लियर, ये जो हमारा PSK सिग्नल था इन फॉर्म ऑफ TB, हमने इसको phi t के टर्म में लिखा। ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है इसको हम अब रिप्लेस करके phi t मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारा PSK सिग्नल हो जाएगा प्लस अंडर रूट PTB phi t, एक हमारा टर्म हो जाएगा माइनस अंडर PTB phi t। क्लियर बात यहाँ तक सभी लोगों को? ठीक है, ये माइनस तब जब हम 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्लस तब जब हम 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों को किस में कन्वर्ट किया, मैंने ये दोनों को कैरियर फंक्शन में कन्वर्ट किया। क्लियर बात? क्योंकि जब हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना होता है तब हम किसी एक वेरिएबल को फिक्स करते हैं, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो हमारा बिट टाइम और पावर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी पोजीशंस कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी phi t, यहाँ पे भी phi t है। तो जब हम इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, जब हम PSK सिग्नल का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो मैं phi t को एक एक्सेस ले लेता हूँ।
बात समझ में आई? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों साइड वेरी हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो मैंने एक्सेस phi t को जो कंसीडर किया है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव साइड दोनों साइड मैंने मूव किया है। ठीक, तो जो भी जीरो वाला पॉइंट है वो डेफिनेटली बीच में एग्जिस्ट करेगा, जीरो वाला पॉइंट हमारा बीच में एग्जिस्ट करेगा, इधर हमारा phi t और ये हमारा नेगेटिव एक्सेस हो जाएगी। बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अब इस phi t वाले एक्सिस में प्लस अंडर रूट पी टी बी कब आएगा? इस phi t वाले में एक्सिस में प्लस अंडर रूट पी टी कब आएगा? जब हम 1 ट्रांसमिट करेंगे। और जीरो कब आएगा? जब हम और माइनस अंडर रूट पी टी भी कब आएगा? व्हेन वी ट्रांसमिट जीरो। ठीक है, इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं कि जब मैं जीरो ट्रांसमिट करूंगा, व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट जीरो, ठीक है, तो ये जीरो जब हम ट्रांसमिट करेंगे जीरो, तब हमारा एम्पलीट्यूड कितना है? माइनस अंडर रूट पी टी बी। वो हमारा कुछ, अगर ये जीरो है तो डेफिनेटली नेगेटिव साइड एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर दिया माइनस अंडर रूट पी टी बी। एंड वी व्हेन वी ट्रांसमिट वन, देन वी रिप्रेजेंट इट इनटू दिस phi t एज, जब हमें इसको phi t में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको एक पॉजिटिव साइड कंसिडर कर लिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्लस अंडर रूट पी टी बी। बात समझ में आई? अच्छा, अब जब हम लोग जो भी हमारे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, तो जीरो में हमारा phi t की पोजीशन, phi t में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, वन में हमारे phi t में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस करते हैं, इक्विलियंट डिस्टेंस हम लोग इसको कहते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, इसको ed से मेंशन करते हैं। तो दोनों के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होगी ed, ये ed क्या हो जाएगी? प्लस अंडर रूट पी टी बी माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट पी टी बी। तो जब मैं दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? दोनों के बीच का डिफरेंस हमें मिलेगा प्लस 2 अंडर रूट पी टी बी। बात समझ में आई? तो ये है हमारी इक्विलियंट डिस्टेंस, कहलाती है पीएसके के लिए। ठीक है, इसको जियोमेट्रिकल डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बीपीएसके? ठीक है, अगर आप लोगों ने बीपीएसके सर्किट की, बीपीए की रिसीवर सर्किटरी को देखा होगा, तो मैंने वहां पे बनाया था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, तो कि वहां पे सबसे पहले स्क्वायर लॉ डिवाइस था। स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट को हम लोग फिल्टर या एक जगह फिल्टर में सेंड करते थे, एक जगह सिंक्रोनस डिटेक्टर में सेंड करते थे। ठीक है, तो आप लोगों को उस जो इक्वेशन है, जो हमारा उस जो डायग्राम है, जो हमारा डीमॉड्यूलेशन का जो डायग्राम है, अगर मैं उससे रिलेट करूं, तो आप लोग वहां पे देख रहे थे कि जब हमें पीएसके सिग्नल मिलता है डीमॉड्यूलेटर सर्किट में, पीएसके सिग्नल के दो ही एम्पलीट्यूड होंगे, आइदर वो पॉजिटिव होगा, आइदर वो नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? लेकिन जब डीमॉड्यूलेशन सर्किट में हमारा ये वाला पीएसके सिग्नल आता है, तो सबसे पहले उसे पास होना पड़ता है स्क्वायर लॉ सर्किट से, है ना, स्क्वायर लॉ डिवाइस से। स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है? जो भी इनपुट आ रहा है उसको सीधे वो स्क्वायर करता है। तो अगर हमारा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दैट इज, अगर मेरे पास बीटी अंडर रूट 2p cos 2 pi fct प्लस फाई है, या दूसरे टर्म में आप इसको समझिए बेटा, प्लस अंडर रूट ptb, सामने प्लस है ना, प्लस अंडर रूट 2p cos 2 pi fct है, या माइनस अंडर रूट 2p cos 2 pi fct है। दोनों ही केस में जब ये दोनों ही एम्पलीट्यूड हमारे स्क्वायर लॉ डिवाइस में जाएंगे, तो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी हमें आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा, और अगर हमारा इनपुट नेगेटिव होगा, अगर हमारा पीएसके सिग्नल अगर हमारा नेगेटिव है, तब भी स्क्वायर लॉ डिवाइस उसको स्क्वायर करके पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई? तो दोनों ही केसेस में जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, दोनों ही केसेस में जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, उसका हमारा फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा रिकवर्ड कैरियर सिग्नल होगा वो हमारा चेंज रहेगा, भले ही हमारा पीएसके सिग्नल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये हमारा मेन डिसएडवांटेज है पीएसके सर्किट का, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इस क्लास में हम यही टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।